बोलो। दोस्तों, दोस्तों, आज हम आपको आज हम कहानी आपको सुनाने जा रहे कहानी हैं। सुनाने जा रहे हैं। उसका नाम है हैंसल और ग्रेटर। हम्म, किसी जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके दो बच्चे थे। बेटे का नाम हैंसल था और बेटी का नाम ग्रेटर। जब दोनों बच्चे बहुत छोटे आयु के थे तभी उसकी पत्नी मर गई थी। फिर उसने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी दूसरी पत्नी हैंसल और ग्रेटर को पसंद नहीं करती थी। वह उनसे ठीक है छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन जब लकड़हारा थका हारा अपने घर आया और सोने के लिए जाने लगा तो वह बहुत चिंतित और उदास दिखाई दे रहा था। उसकी पत्नी ने उससे चिंता का कारण जानना चाहा तो वह बोला, अब ना तो हमारे पास घर में खाने के लिए कुछ है और ना ही कुछ खरीदने के लिए हमारे पास पैसे हैं। हम अपने बच्चों के देखभाल कैसे करेंगे। लकड़हारा और उसकी पत्नी को यह मालूम नहीं था कि उनके बच्चे भी इस बात को सुन रहे होंगे। मैं जानती हूँ कि ऐसी हालत में कैसे सूखे रहा जा सकता है। उसकी चालाक पत्नी ने कहा, हम कल जंगल में चलेंगे। वहाँ दूर जाकर अपने बच्चों के छोड़ आए। वे दोनों जंगल में रहेंगे और हम दोनों यहाँ अपने लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। लकड़हारा परेशान हो गया, लेकिन चालाक औरत ने उसे इस बात के लिए राजी कर लिया। उसने यही सोच कर तसल्ली कर ली कि बच्चे जंगल में फल और कंद खा कर गुजारा कर लेंगे। वह इस बात को भूल गया कि वहाँ जंगली जानवर भी है जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। वहाँ तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन वे दोनों यह सब नहीं जानते थे कि अब वे यह बातें कर रहे तो हैंसल और ग्रेटर भूख के मारे जाग रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने जब सारी बातें सुनी तो वो उदास हो गए। हैंसल ने ग्रेटर से कहा, अभी चुप रहो और कुछ मत बोलो। हम डरने की भी कोई जरूरत नहीं। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। वह अपने घर से बाहर निकला और कुछ सफ़ेद कंकड़ अपने जेब और एक थैले में भर लिए। उसके बाद वह अपने कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह लकड़हारे और उसकी पत्नी ने बच्चों को उठाया और कहा, उठो बच्चों, हमें बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जंगल में जाना है। आज हमारे पास खाने के लिए कुछ पाव रोटी भी है। उसके बाद वे सब जंगल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में जब हैंसल पर किसी की नजर नहीं होती तो वह चुपके से एक पत्थर नीचे गिरा देती। वे दूर तक जंगल में चले गए। बच्चों की सौतेली माँ ने उन्हें एक शान पर बैठाया और स्वयं अपने पति के साथ लकड़ियाँ काटने चली गई। यह तो उसका
एक बहाना था। हैंसल और ग्रेटल उन्हें दूर तक जाते हुए देख रहे थे। हैंसल कुल्हाड़ी के चलने की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज़ आने बंद हो गई। ग्रेटल को डर लग रहा था। हैंसल ने कस कर उसका हाथ पकड़ा और जहाँ सफ़ेद पत्थर फेंके थे उनके साथ साथ चलने लगा। उसकी योजना ठीक काम कर रही थी। पत्थरों के साथ चलते चलते दोनों बच्चे सुबह तक अपने घर पहुंच गए। उनकी सौतेली माँ उन्हें देखकर हैरान थी। वह बोली, अरे शैतान बच्चों, तुम जंगल से वापस क्यों आ गए? हैंसल और ग्रेटल ने देखा कि उनके पिता उन्हें देखकर बहुत खुश थे। बहुत खुश थे। चलो करो आगे। अगले दिन हैंसल ने फिर से सुना कि उनकी सौतेली माँ अपने पति से कह रही थी कि वह बच्चों को इस बार और ज़्यादा दूर जंगल में छोड़ कर आएंगे। हैंसल फिर से घर से बाहर जाने लगा, लेकिन क्या पापा? किस्मती से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अब वह पत्थर नहीं इकट्ठा कर सकता था। निराश होकर वह बैठ गया। अब उसी चिंता सता रही थी कि वह सुबह क्या करेगा। उसने ग्रेटल को धीरज बंधाते हुए कहा कि वह चिंता न करे। उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगले सुबह उन्हें फिर से जगाया गया और खाने के लिए ब्रेड दी गई। आओ बच्चों, हमें जंगल में जाना है, उनकी सौतेली माँ प्यार से बोली। बच्चे सब जानते थे, लेकिन मजबूर थे। वे सब जंगल में दूर तक चलते रहे। हैंसल और ग्रेटल ने ब्रेड के टुकड़े कर लिए थे, जिन्हें वे रास्ते में फेंकते जा रहे थे। उस दिन भी वहाँ हुआ। दोनों बच्चे थक कर जब सो गए तो उनकी सौतेली माँ उन्हें वहीं छोड़कर अपने पति को लेकर वापस घर आ गई। जब बच्चे सोकर उठे तो उन्होंने जंगल में आसपास अंधेरा देखा। वे अपना गिराए हुए ब्रेड के टुकड़े ढूंढने लगे, लेकिन गिलहरियाँ और पक्षियों ने उन्हें खा लिया था। अब वे अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ सकते थे। ग्रेटल की आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे। वह रोए जा रही थी। हैंसल बोला, घबराओ मत ग्रेटल, आओ चलते हैं, हम शायद अपने आप ही रास्ता ढूंढ ले। बच्चे जंगल में गुम हो चुके थे, लेकिन उन्होंने एक तरफ चलना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद रंग का कबूतर उनके साथ साथ उड़ रहा था। उसे देखकर उन्हें लगा कि शायद वे उन्हें जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता सुझा दे, क्योंकि चारों ओर घने पेड़ों की सिवा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जो ही कहीं से किसी जंगली
जानवर की आवाज़ सुनाई देती तो वे बच्चे और भी डर जाते। उन्होंने उस पक्षी के साथ साथ चलना शुरू कर दिया और चलते चलते वे एक बहुत ही सुंदर छोटे से घर में सामने पहुंच गए। वह घर केक से बना हुआ था। उन्हें उसे देखकर यकीन नहीं आ रहा था। ब्रेड और केक से बने उस घर की खिड़कियां चीनी से बनाई से गई थी। बनवाई गई थी। ओके। दोनों बच्चे पहले तो उस पर को बहुत देर तक देखते रहे, फिर उसमें से कुछ टुकड़े तोड़ कर खाने लगे। वह बहुत ही स्वादिष्ट थे। ग्रेटल ने खिड़की को चाटा तो वह बहुत मीठी थी। तभी इस घर में से एक औरत बाहर निकली और उसने देखा कि कोई उसके घर को खा रहा था। हैंसल और ग्रेटल ने उसे देखा तो वो थर-थर कांपने लगे। वह औरत बूढ़ी थी जिसकी कमर झुकी हुई थी और जो एक झड़ी के सहारे चल रही थी। वह ठीक से देख भी नहीं सकती थी। उसने जैसे ही बच्चों को देखा तो वह बोली, अरे छोटे बच्चों, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या तुम जंगल में खो गए हो? बेचारे, आओ अंदर आओ। वह उन्हें अंदर ले गई और उन्हें मेज पर बैठा दिया। उसने उन्हें पीने के लिए दूध और खाने के लिए सेब तथा बादाम से भरे केक भी दिए। आगे करो। कोई नहीं, पढ़ लो, पूरी पढ़ो। करो आगे। फिर वह उन्हें सुलाने के लिए एक कमरे में ले गई जहाँ बिस्तर पर गिरते ही दोनों बच्चे को गहरी नींद आ गई। वह बूढ़ी औरत जादूगरनी थी वास्तव और में। ये वास्तव वास्तव में एक जादूगरनी थी जो बच्चों के तलाश में थी ताकि वह उन्हें मार कर खा सके। उसने ब्रेड और केक का घर बनाकर बच्चों को लालच दिया था। बच्चों को उसके बारे में पता नहीं था। जैसे ही बच्चे गहरी नींद से सोए, उसने हैंसल को उठाया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। हैंसल ने उससे छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। और धूर्त जादूगरनी उसे देखकर हंसती रही। उसकी चीखें सुनकर ग्रेटल भी जाग गई। वह अपने भाई को पिंजरे में देखकर जोर जोर से रोने लगी। जादूगरनी ने ग्रेटल को जोर से डांटा और एक बड़ा सा बर्तन देते हुए उसमें पानी भर लाने को कहा। बेचारी ग्रेटल को पानी लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसे आग जलानी पड़ती, घर साफ करना पड़ता और खाना भी पकाना पड़ता। उसे रोज ये सब काम करने पड़ते थे। जादूगरनी हैंसल को बहुत अच्छा खाना देती क्योंकि उसने उसे मार कर खाना जो था, लेकिन ग्रेटल को हमेशा बचा हुआ खाना और केकड़े को खोल खा कर गुजारा करना पड़ता था। हर रोज जादूगरनी हैंसल से एक उंगली बाहर निकालने को कहती। वह
निश्चित करना चाहती थी कि वह खाने के लिए तैयार हो गया है या नहीं, लेकिन चालाक हैंसल हर बार एक चिकन की हड्डी निकाल कर उसके हाथ में पकड़ा देता था, जिससे वह सोचती कि वह अभी खाने लायक नहीं हुआ है। उसके शरीर में मांस तो है ही नहीं। एक दिन वह हैंसल से बोली, अब तुम्हें मार कर खाने का समय आ गया है। सबसे पहले मैं कुछ ब्रेड बनाऊंगी और फिर तुम्हें पकाऊंगी। और उसने ग्रेटल को बुलाया, ये लड़की जाओ और जाकर देखो कि भट्टे और बाकी सब कुछ तैयार है ना। ग्रेटल भी चालाक थी, वह जानती थी कि यदि वह तंदूर में गई तो सबसे पहले वह जादूगरनी उसी को मार कर खा जाएगी। इसलिए उसने पूछा, क्या कहा? भट्टे में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि भट्टे का है और उसमें कैसा जाना है? और बेवकूफ लड़की, क्या हुआ? अरे लिखा, अरे बेवकूफ लड़की। अरे देखा सकती हो, एक भट्टे का है और उसमें कैसे जाना है? और अरे बेवकूफ लड़की, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जादूगरनी बड़बड़ाती हुई आई और उसे अपने साथ ले जाकर भट्टे का दरवाजा खोलते हुए बोली, देखो इसमें इसे जाना है। ग्रेटल ने अपने अंदर से हिम्मत इकट्ठी की और पूरे जोर से जादूगरनी को धक्का दे दिया, जिससे वह भट्टे में जा गिरी। फिर उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। जादूगरनी जोर जोर से चिल्लाती रही, लेकिन जल्दी ही वह आग की लपटों में जल कर राख हो गई। ग्रेटल ने पिंजरे का ताला खोलकर हैंसल को उसमें से आजाद कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर दोनों ने एक बड़ा सा संदूक खोला, जिसमें बहुत सा सोना और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उन्होंने बहुत सा कीमती सामान अपनी जेबों में भर लिया। उसके बाद वे दोनों बहुत सारी ब्रेड और केक के टुकड़े लेकर अपना घर ढूंढने निकल पड़े। बहुत ढूंढने पर आखिरकार उन्हें अपना घर दिखाई दे ही गया। उनके पिता घर को बाहर एक बेंच पर बेचैन से बैठे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने बच्चों की आवाजें सुनी तो वे दौड़कर उनके पास गए और उन्हें अपने गले से लगा लिया। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं उस धूर्त औरत के बातों में आ गया था। मैंने तुम्हें जंगल में जाकर बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें कोई जानवर खा गया होगा। अब मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूँगा।
उसने बच्चों से वादा किया, तुम्हारी सौतेली माँ भी कुछ दिनों पहले मर चुकी है। लकड़हारे ने अपनी पत्नी के बारे में बताया। बच्ची ने हंसते हुए अपने पिता को सारा खजाना दिखाया जो उन्होंने जादूगरनी के घर से उठाया था। उसके बाद वे सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारी हंसल और ग्रेटल की, और आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। अगली बार हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जब तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय। बाय।